आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राहुल पारगी और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोहलत पे। आज हम फिर से एक अच्छी शिक्षा को सीखने जा रहे हैं। प्रभु की ओर से हमें एक अच्छा वचन मिला है जो कि हम देखने जा रहे हैं। एक विशेष बात जो हम इस पूरे वचन में सीखने जाएंगे वो ये है कि क्यों हम जब चर्च में भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, हम मसीह को मानते हैं, मसीह में विश्वास रखते हैं, और उसके बावजूद भी जब हमारे घर पे या हमारे ऊपर कोई समस्या परेशानी आती है तो हम डगमगा जाते हैं, या क्यों हम एक निराशा की ज़िंदगी जीते हैं मसीह में होने के बाद भी, और क्यों हम अपना विश्वास है जो डगमगा जाता है जब हम प्रभु में बढ़ने जाते हैं। इसका सीधा सा जवाब हमें यूहन्ना की पुस्तक में मिलता है, उसके 17वां अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत में हमें मिलता है। हम पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है वे जाने। एक आखिरी शब्द जो हमने देखा इस पूरी आयत में कि जिसे तूने भेजा है उसे जाने। तो हम कई बार इस बात से हम अनजान हो जाते हैं, इस बात से हम डाइवर्ट हो जाते हैं, या इस बात से हम दूसरी ओर फिर जाते हैं जहां हमारी परेशानियां होती है, हमारे दुख होते हैं, हमारे तकलीफ होते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि यीशु जो हमारे जीवन में है उसका स्तर छोटा हो जाता है और समस्याएं बढ़ जाती है हमारे जीवन में, और समस्याओं का स्तर है जो बड़ा हो जाता है। इस वजह से हम कई बार निराशा की ज़िंदगी जीते हैं। हम मसीह जीवन होने के बाद भी हम निराशा में जीते हैं, और कई प्रकार की संसार की उन लालचों में हम फिर जाते हैं, जबकि हमें बाइबल ये बताती है कि हमारे लिए जो उद्धार है वो यीशु मसीह की ओर से, और अनंत जीवन है वो यीशु मसीह की ओर से, और हमारी सारी नीड्स जो हमारी ज़रूरतें हैं वो परमेश्वर की ओर से। और जब हम पर्सनली हम किसी चीज़ को बार बार चाहने लगते हैं, उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, तब हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमारा जो प्रोविज़न है, हमें जो दिया जाता है वो परमेश्वर की ओर से देना होता है, और हम परमेश्वर को छोड़ के हम खुद से अपने बल से उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं और हम निराशा में जीते हैं। सो इस आयत में बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिख रखा है कि आप यीशु को जाने, यीशु मसीह को जाने। जब तक हम उसे नहीं जान पाएंगे तब तक हमारी समस्याएं का स्तर वो है यीशु से बड़ा रहेगा हमारे जीवन में। और जब तक समस्याओं का स्तर हमारे जीवन में बड़ा है और हमारी ज़रूरतों का स्तर हमारे जीवन में बड़ा है, हमारी परेशानियों का स्तर हमारे जीवन में यीशु से बड़ा है, तब तक हम खुश एक मसीही जीवन, एक खुश जिंदगी, जो कि हमें बाइबल बताती है कि आप प्रभु में सदा आनंदित रहें, वो आनंद हम महसूस नहीं कर पाते मेरे प्रियो। तो इसीलिए हमें मसीह को जानना ज़रूरी है, यीशु को जानना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ना, प्रार्थनाओं में समय बिताना, वचन को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना सीखना होगा मेरे प्रियो। तो मेरा आपसे निवेदन है, आज से आप इस बात का प्रण लें कि हम मसीह को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, चाहे वो बाइबल के द्वारा हो, चाहे वो पास्टर की काउंसलिंग के द्वारा हो, चाहे प्रार्थना के द्वारा हो, और चाहे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो। आप निरंतर इस बात में अपने समय को लगाएं कि आप प्रभु को, मसीह को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, ताकि आप प्रभु में सदा आनंदित रह सके, प्रभु पर आपका विश्वास दृढ़ हो सके, और जो समस्याओं का स्तर आपके जीवन में बढ़ा है प्रभु से, और वो घट कर प्रभु का स्तर आपके जीवन में बढ़े और आप प्रभु में सदा आनंदित रह सकें। प्रभु इस छोटे से वचन से आपको और मुझे सबको आशीषित करे, और हम मिलकर प्रभु में सदा आनंदित रहें। आमीन।